बंधुओं नमस्कार। वैसे तो संत अनंत के समान होते हैं। जो भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, जिनकी प्रेरणा से समाज को सद्ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे सभी लोग आदरणीय हैं। परंतु आजकल सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, सत्य है अथवा असत्य है, यह जानकारी तो शोध का विषय है, परंतु जो दिखाया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। धर्म रक्षक बाल व्यास मानस जी महाराज की प्रेरणा से हम आपके सामने कुछ तथ्यों को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाल व्यास मानस जी महाराज ने कहा कि ये जो कथावाचक हैं आजकल कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो ईश्वर के आदेश के खिलाफ है, ईश्वर के आदेश के विपरीत है। तो क्या संत परमात्मा के आदेश को नहीं मानते? संत तो परमात्मा से मिलाने की कड़ी के रूप में माने जाते हैं। आज तथाकथित कथावाचकों को भी उसी श्रेणी में लोग देख रहे हैं, परंतु उन्होंने परमात्मा के आदेश को न मान करके मुझे लगता है व्यासपीठ की भयंकर अवहेलना की है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो परमात्मा का आदेश क्या है? सोचना भी चाहिए। आइए हम आपको उस परमात्मा के आदेश के बारे में बताते हैं। विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, उन सब का मानना है कि श्री गीता जी भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण के मुखारविंद से कही गई हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से कुछ बातें समाज के लिए, धर्म के लिए अनुप्रेरित की हैं। धर्मानुरागी लोगों को उनको मानना चाहिए। भारतीय साहित्य और दर्शन में, अध्यात्म में कहा गया है, कृष्णं वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। अर्थात परमात्मा कृष्ण को जगत गुरु की उपमा दी गई है। ऐसे भगवान ने अपने श्रीमुख से बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है। आइए देखते हैं क्या कहा है। उन्होंने कहा, स्वधर्मं निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। बहुत अधिक विषय वस्तु को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का स्पष्ट आदेश है कि अपने धर्म में यदि मृत्यु भी हो जाए तो वो कल्याणकारी मोक्षदायिनी होती है, परंतु दूसरे का धर्म बहुत ही भयानक होता है, भयावह होता है। इसलिए ये जो तथाकथित कुछ कथावाचक हैं जिनके कारण आज समाज में सनातन धर्म की ऐसी कमतैसी हो रही है, और जिन्होंने व्यासपीठ को लांछित करने का एक प्रयत्न किया है, उनके लिए ये भगवान के आदेश को न मानकर एक बड़ी भूल है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं।
मैं अनुमान प्रमाण के आधार पर कहता हूँ कि एक तो कारण हो सकता है कि ये कथावाचक परमहंस की अवस्था में पहुँच गए हैं और इनको धर्म और तत्व से ये ऊपर पहुँच गए हैं, इसलिए इनको हिंदू दर्शन को खंगालने में कुछ लाभ नहीं दिखा, तो अपना दूसरे प्रकार के दर्शन को खंगालने के लिए अल्लाहू अकबर शुरू कर दिया। दूसरा एक बड़ा प्रश्न उठता है, इस जगत में हिंदू दर्शन के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो कुछ ऐसी ताकतें जो कि हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही हैं, उन्होंने धन या पद का प्रलोभन दे दिया हो और उसमें ये लोग बहक गए हों, ऐसा भी संभव है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के चक्कर में और कम्युनिस्टों के प्रभाव में आकर के वर्तमान जो शासन और व्यवस्था है उसमें उनको राजनैतिक प्रभाव न हासिल होने के कारण वो ऐसा एक प्रदर्शन करना चाहते हैं जिससे लोक दिग्भ्रमित हो जाए। वास्तव में शास्त्रों में इसको सद्गुण विकृति के रूप में जाना गया है। मित्रों, जब सद्गुण विकृत हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए हमको हमारे दर्शन के अंतर्गत हमारे पंथ उपपंथों में ही रह करके और अपनी बात कहना उचित है, क्योंकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, वो बड़े गूढ़ रहस्यों को नहीं समझता, लेकिन इससे बड़ा ही एक अनिर्णय की स्थिति में जरूर पहुंच जाता है। इसलिए भगवान के वाक्यों को, परमात्मा के वाक्यों को मान करके स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह, इसका पालन करते हुए और अपने जीवन को अध्यात्म में लगाना और अपने सिस्टम से भगवत की प्राप्ति करना, न कि मजार पर चादर चढ़ा करके। इस प्रकार मैं कुछ चित्रावली भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसको महाराज जी ने हमको उपलब्ध कराया है। इन संतों का आप चेहरा देखिए, ये सब जानी मानी हस्तियाँ हैं और ये कहीं न कहीं इस प्रकार की बातों को उन्होंने बड़े बड़े मंचों से शेयर किया है। महाराज श्री का कहना है कि सोशल मीडिया पर इसका प्रचार हो रहा है। वास्तव में ऐसी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े लोग हैं इस देश के अंदर, जिनकी बौद्धिक क्षमता से ये देश चलता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हिंदू मत के अनुसार, हिंदू दर्शन के अनुसार यदि वास्तव में ये अपराध की श्रेणी में आता है तो उनके खिलाफ कोर्ट में जा कर के और अपनी बात कहना चाहिए। और इन चित्रों में, इस सोशल मीडिया के जो चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, इनमें कितनी सत्यता है, इसको भी उजागर करके और भारत के संविधान के अनुसार दंड देना चाहिए। मैंने तो ये जो वीडियो जारी किया है, मुझे अत्यंत कष्ट का अनुभव हुआ। महाराज श्री ने प्रेरणा दी तो मैंने ये चीज़ें समाज के सामने आवे और सत्य क्या है ये निकल कर के आवे, इसलिए मैंने इस बात को आप सब लोगों से
शेयर करने का प्रयत्न किया है। आपने इस विषय को ध्यान से सुना और चित्रावली को देखा, सोशल मीडिया से आप अवगत हैं, और इसी के साथ समाज भगवान को प्रणाम करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।